हमारी इंडस्ट्री में एक चीज बड़ी क्वेश्चनेबल है, ये प्रोडक्ट के प्रति ऑनेस्टी नजर नहीं आती। प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो मजेदार नहीं है, समझ में नहीं आता। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में बहुत सारे कंपनी है जिस कंपनी का बहुत रिजनेबल में प्रोडक्ट मिल रहा है और 20 साल 23 साल से काम भी कर रहा है और प्रूव भी कर चुके हैं। देखिए, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी ढूंढने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे नेगेटिविटी लेकर आ पाएंगे, लेकिन जिसका प्राइसिंग सही है, क्वालिटी सही है, वो आगे बढ़ता है। जैसे आपने ये बताया कि 2000 साल में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट तब भी था और आज भी है, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक व्यक्ति को काफी ऊंचाई तक लेकर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिपेंड कर रहा है ना कौन सा सिचुएशन के अंदर कैसे आपको प्रेजेंस किया जा रहा है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़े हो चुके हैं और इस कारण को लेकर इंडस्ट्री को लेकर काफी सारा डिस्कशन हो रहा है और इतना ना सोच के सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैर रखना चाहिए। हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे कंपनी को इंस्पायर अगर कोई कर रहे हैं, ही इज मिस्टर राहुल सूदन। और जो लोग इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं ना, आप उनके लिए काम करो, तो मैं आपको क्या बोलूं, थैंक्स बोलना बहुत छोटी बात हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट सेलिंग टुडे में। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उनके बारे में एक कहावत कही जाती है, 40 अंडर 40, यानी कि 40 लोग जिन्होंने 40 साल की उम्र में हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंपैक्ट किया है। आइए मिलते हैं श्री गोपाल कुंडू जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सर्वाश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार सर। सर, कहा जाता है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों ने, 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया। क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए सर, मैं तो मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए उम्र नहीं चाहिए और ये इत्तेफाक है कि हम 40 साल के पहले आता 17 साल उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रखे थे, लेकिन दैट टाइम आई वाज ए स्टूडेंट। मुझे मौका मिला था सुनने के लिए और मैंने इसको सुना, इनको जाना और इसमें अपने करियर को ढूंढ पाया। तो अपने करियर शुरुआत किए थे व्हेन आई वाज इन 17 ईयर्स ओल्ड और तब से काम कर रहा हूँ। पहले तो एज ए वर्कर, एज ए डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री में आए थे, काम किए और सिचुएशन एक ऐसा बना जिस सिचुएशन के अंदर हमने हंसते हंसते कंपनी को शुरुआत कर दी और आज कंपनी का एक कमिटमेंट लेके डायरेक्ट सेलर का जो सपना होता है उसको पूरा करने के खोज में आगे बढ़ रहे हैं। 17 साल पहले बहुत बदलाव थे हिंदुस्तान में। अगर कहें कि जॉब्स कम थी, एम्प्लॉयमेंट था, खेती के में परिवार में पैसा नहीं आता था और बच्चों के पास ज्यादा उम्मीद नहीं थी पैसा कमाने की। उस टाइम पे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी, बहुत ग्रो करती है। पर आज के दौर में कहा जाता है कि अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, भाई घर बैठे कुछ भी काम कर लो, क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है? तो आज के नौजवान को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? क्या लगता है आपको इस बारे में? सी सर, ऑप्शन उस दिन भी था, ऑप्शन आज भी है, ऑप्शन कल भी रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इट्स ऑप्शन। अभी क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन को जीने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं और मैं बोल दूं कि जीवन जो होता है ना, जीवन दिमाग से नहीं चलता है। जीवन जो होता है आपके सामने ऑटोमेटिक एक रास्ता आ जाता है, उस रास्ते से आपको चलना पड़ता है। हर एक चीज का डेफिनेटली कैलकुलेशन है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डेफिनेटली उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए। मैं हमेशा मैंने मीटिंग में बोलता, हवाई चप्पल पहन के लोग इंडस्ट्री में आते हैं और अपना पूरा फैमिली का सपना पूरा करते हुए लोग जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग पूरा कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन में एक हौसला होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए जीवन में कुछ करने के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सबसे पहले जो जरूरत है ऑनेस्टी। वो ऑनेस्टी क्या होता है? आपके खुद के प्रति, आपके सपने के प्रति, आपके परिवार के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति रास्ते इवी निकल जाते। ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपने कहा कि अपने सपने के प्रति, अपने परिवार के प्रति। अब ये भी देखा गया है कि हमारी इंडस्ट्री में एक चीज बड़ी जो क्वेश्चनेबल है, या एक आम इंसान पूछता है कि सर, ये जो प्रोडक्ट के प्रति ऑनेस्टी नजर नहीं आती। प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो मजेदार नहीं है, समझ में नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे उस आम इंसान को इस बारे में? सी, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आज इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, प्राइसिंग हाइक होता है, ऐसा नहीं है। हर एक कंपनी के खुद के प्लान रहते हैं, उसका खुद की प्रोडक्ट रहता है, उनका सिस्टम होता है। इस इंडस्ट्री में लोग ऐसे ना, लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं ना, जोश में आकर डिसीजन ले लेते हैं। जोश में आकर जब डिसीजन ले लेते हैं तो ये नहीं देखते उनका प्रोडक्ट क्या प्लान है, सिर्फ उनको काम करना है, स्ट्रक्चर को बड़ा करना है। लेकिन जब कंपनी स्टेबल होना शुरू करते हैं, उसके हर चीज के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में बहुत सारे कंपनी है जिस कंपनी का बहुत रिजनेबल में प्रोडक्ट मिल रहा है और 20 साल 23 साल से काम भी कर रहा है और प्रूव भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज के अंदर नेगेटिविटी, अगर नेगेटिविटी ढूंढने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे नेगेटिविटी लेकर आ पाएंगे। आज ट्रेडिशनल फील्ड के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट है जिसका प्राइस अलग है, जिसका क्वालिटी अलग है, वो अपने काम कर रहा है, लेकिन जिसका प्राइसिंग सही है, क्वालिटी सही है, वो आगे बढ़ता है। राइट, इसमें कोई दौमत नहीं है। अब बात सही है कि प्रोडक्ट सही है तो उसके साथ आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, पर करियर बनाने में बड़ा जरूरी मैटर कर जाता है ट्रेनिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। अब ट्रेनिंग सिस्टम 2-3 तरीके के हैं। एक हो सकता है कि आपका कंपनी का खुद का ट्रेनिंग सिस्टम हो, एक होता है लीडरशिप ड्रिवन ट्रेनिंग प्रोग्राम, होता है कि बिजनेस प्लान का जो ट्रेनिंग है या मार्केट में ट्रेनिंग है वो लीडर्स दे रहे हैं। आप कैसे बैलेंस करके चलते हैं? कंपनी की ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लीडर्स की ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
सी सर, मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँ, ट्रेनिंग हर फील्ड में ज़रूरत है, राइट? अभी जो बोलते हैं कि ये कंपनी का ट्रेनिंग है या फील्ड का ट्रेनिंग है, देयर इज़ अ क्लैश। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे नहीं आता है। आप जो व्यापार कर रहे हो, उस व्यापार के अंदर जो ट्रेनिंग है, वो कॉमन ट्रेनिंग है। चाहे वो कंपनी दे, चाहे वो लीडर्स दे। आज आपको पता है कि इंटरनेशनल बहुत सारे कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रहा है, लेकिन उस ट्रेनिंग को इंडियन लीडर्स उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जब आपके कंपनी के अंदर कोई लीडर ऐसा नहीं होता है जो ट्रेनिंग सिस्टम के एग्जीक्यूट करे, तब कंपनी को आमने सामने आना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि आज इस इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए कंपनी को एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए हर सिस्टम के प्रति। अगर ट्रेनिंग बात करेंगे, ट्रेनिंग भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को डिजाइन करके सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप टीचेबल हो, अगर आपके अंदर एज ए लर्नर आप अपने इंडस्ट्री को बदलना चाहते हो, सो आपके पास, मैं दोबारा बोलता हूँ, ऑप्शन आ जाता है, लेकिन इट्स नेसेसरी। अगर आप कोई भी फील्ड में काम करो, उस फील्ड में जैसे ट्रेनिंग का होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर इंडस्ट्री में आपको सक्सेस पाना है, फर्स्ट यू हैव टू नो योरसेल्फ। आप खुद को जानो क्या चाहते हो, उसके बाद आप जिस इंडस्ट्री के साथ काम करते हो उस इंडस्ट्री को जानो। तीसरा मैं बोलता हूँ कि जिस कंपनी के साथ काम करते हो उस कंपनी को जानो। चौथा, जो प्रोडक्ट लेकर आप काम करोगे प्रोडक्ट का जानो। फिफ्थ, जो आपके पास जो आता है, आप अपने जो बिजनेस प्लान के साथ अपने सपना को पूरा करना चाहते हो, उस बिजनेस प्लान को जानो। और उसके बाद एक प्रोसीड्यूर रहता है, एक सिस्टम था, उस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। आज लोग ट्रेनिंग लेकर बात करते हैं, मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग किसी का फ्यूचर को बदल नहीं सकती। आपका जो सोच है ना, वो आपको फ्यूचर को बदल सकता है। आपके अंदर हमेशा ये एक्सेप्टेबल, मतलब आपके पास अगर ये क्वालिटी नहीं रहेंगे ना, आप आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा एक कोशिश रहता है, आई नेवर ट्राइंग टू ट्रेन समवन, आई हैव टू ऑलवेज प्लान लाइक दैट, आई हैव टू डेवलप माई क्वालिटी। आपको लोगों के साथ बात करना पड़ेंगे, लोगों को जानना पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को जानना पड़ेंगे, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेंगे। आज जैसे मान लीजिए, आज मेरा सुबह का एक मीटिंग था, उस मीटिंग के अंदर मैंने कंपनी को लेकर बात किया। वहां पे मेरा एक ट्रेनिंग था, जिस ट्रेनिंग के अंदर मैंने कहा आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर बात करने वाले यूट्यूब में चले जाइए, लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे जो किसके बात आपको दिल को टच कर रहे हैं और आपके सोच के साथ टच कर रहे हैं, उसको आपको सुनना जरूरी है। आपने ये सही बात की कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कहीं तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बहुत ज्यादा ही कंटेंट अवेलेबल है। बट एक बात आपने कहा कि ट्रेनिंग में एजुकेशन से सक्सेस के बजाय अपने आप को जानने का सक्सेस सबसे पहले होना चाहिए। अब एक तो ये लीडरशिप की बात है, बात करते हैं एम्प्लॉइज के साथ। आपकी काफी बड़ा स्टाफ है, काफी बड़ा टीम है, और आप पैन इंडिया काफी काम करते हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग, उसके बारे में कैसे हैंडल करते हैं? उनका सक्सेस, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है सिस्टम में? डेफिनेटली सर, जैसे आपको होता है ना, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ते तो सभी चीज को स्केल अप किया जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका जो बैकबोन होता है ना, आपका स्टाफ होता है। आज आपके स्टाफ के पास कॉल आता है, आपके स्टाफ कहता है काफी सारी। अगर मैं मेरे कंपनी में बात करूंगा, आई होप कि मेरे कंपनी के अंदर आई थिंक आज के तारीख में 150 प्लस स्टाफ है। और ये जो स्टाफ है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहा है, कोई फील्ड में काम कर रहा है, कोई एज ए रिसेप्शनिस्ट काम कर रहा है, कोई कस्टमर केयर में बैठ के काम कर रहा है। काफी सारे अपने पास बड़ा टीम बन चुके हैं। लेकिन ये जो होता है ना, ये कस्टमर का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग कस्टमर का अलग रहता है। लेकिन जब कोई कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयज आके जुड़ते तो कंपनी को रिप्रेजेंट करते, तो डेफिनेटली आपके साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपका सोच के साथ आपका एम्प्लॉय को सोच को मार्च करना जरूरी है। और उसके लिए एक ही काम आपको करना है कि उनको एनकरेज करना है। तो एनकरेज करने का, जैसे हम लोग अपने कंपनी को जैसे डेवलप करते हैं, हर महीना सबसे अच्छे कौन परफॉर्मेंस दिया, चाहे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हो, चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट में हो, हर जगह पे हम लोग प्राइज ऑर्गेनाइज करते हैं। और हम लोग एक महीना खत्म करने के बाद उन लोगों के साथ बैठ के उन लोगों के पास किस तरह का क्वेश्चन है वो भी सुनने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे आप जब स्टाफ को जैसे लीड करो, उनका भी फैमिली प्रॉब्लम आता है, अभी मान लीजिए किसी का शादी आता है घर पे, कभी किसी का बीमारी आ जाता है, तो हर चीज को आपको ऑन द फ्रंट टेबल आपको लीड करना पड़ता है। मतलब आपकी जो स्टाफ है, जिसको हम स्टाफ बोलते हैं, उसको आपको पहले अपना फैमिली मेंबर बनाना पड़ेंगे। क्योंकि आपका जो मिशन है ना, उस मिशन के साथ आपके आजू बाजू के लोग जुड़ोगे, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो सकता है। शायद इसी कारण के लिए आज इंडिया में जो भी बड़े बड़े कंपनी या इंटरनेशनल जो भी बड़े कंपनी, वो अपने स्टाफ को लेके चलते हैं, क्योंकि आपका स्टाफ भी आपके लिए एक बहुत बड़ा पिलर होता है। तो स्टाफ के साथ आपको रिलेशन, जैसे हम लीडर के साथ बैठ के रिलेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर एसएचपीएल परिवार के अंदर ये सिलसिला हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया गोपाल साहब। सो डायरेक्ट सेलर्स के बाद हमने एम्प्लॉइज की बात करी, अब बात करते हैं विजन की। अगले 5 साल कहाँ देखता है एसएचपीएल अपने आप को? 2018-20 में को जब हमने कंपनी की शुरुआत की थे, ऑन दैट डे आई वाज डिक्लेयर कि वी आर बिकम ए टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया विद इन द नेक्स्ट 2005-2026 फाइनेंशियल के अंदर। पता 2025-2026 का जो फाइनेंशियल होता है, उसमें हम कंपनी को टॉप 5 पोजीशन में देखना चाहते हैं। हालांकि टॉप 5 पोजीशन में जाने के लिए ये सिर्फ नॉट ओनली दैट ये एक वर्ड है, उसके लिए कैलकुलेशन भी है। सो 2025-26 फाइनेंशियल के अंदर हम अपने कंपनी को साल का हम लोग करीबन 600 से 700 करोड़ कंपनी के अंदर रीच करना जा रहे हैं। और आज के तारीख के अंदर हम लोग नियरेस्ट 100 करोड़ का कंपनी है।
सो बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और जो एसएचपीएल का जो परिवार है, जो लीडर्स अपने साथ है और हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जब इस व्यापार को शुरू किया, शुरू करने के बाद लॉकडाउन जैसे सिचुएशन को भी हमने फेस किया और मुझे बोलने में कोई मतलब ऐसा कोई मेरा डाउट नहीं है। मैंने जब इस कंपनी का शुरुआत किया था, सबसे पहले अगर इंडिया में मुझे किसी ने देखा है वो आपने देखा है, राइट। सो आप मुझे जानते हो। सो एक विजन लेके चल रहा है 2025-2026 फाइनेंशियल के अंदर इस कंपनी को टॉप 5 पोजीशन में लेकर जाएंगे और ये आपके शहर, आपके दिल्ली शहर के अंदर जो तालकटोरा स्टेडियम है, ये हम लोग तीसरी बार अपना प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। ये कंपनी के 6 ग्लोरियस ईयर्स पूरा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, फिर हम लोग 7 ग्लोरियस ईयर्स में कदम रख रहे हैं और हमें उम्मीद है अपने साथ जो टीम है, अपने साथ जो लीडर्स है, अपने पास जो मैनेजमेंट है, हम अपने सपना को पूरा करके लोगों को दिखाएंगे और आपका भी ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया गोपाल साहब। देखिए, सोच पहले होनी चाहिए, जैसे आपने खुद कहा, और पहले अपने आप से पूछना और अपने आप से ईमानदारी होनी चाहिए। विजन तो अच्छा है और टारगेट भी बहुत बड़ा लिया आपने। अब इस टारगेट को बैकअप करने के लिए स्टाफ तो आपने बता दिया, अब इसके लिए तो काफी सारी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन या थर्ड पार्टी वेंडर्स लगते होंगे। कैसे सिस्टम कैसे मेंटेन करते हैं क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की? सर, मैंने शुरुआत में एक चीज बताया कि दिमाग से कुछ नहीं चलता है, आपको सिर्फ एक बार उतरना चाहिए। सो हमने जब कंपनी जो हमने शुरुआत किए थे, आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं मेरा करियर द ईयर ऑफ 2000 स्टार्ट किए थे और 2000 से लेकर 2013 में एक ही मुंबई कंपनी के साथ काम किए और 13 साल के अंदर मेरा जो अनुभव रहा, उस कंपनी ने जब 16 बार प्लान चेंज किया, 17 बार जब प्लान चेंज का बारी आया था, तो मैंने उस कंपनी में रेजिग्नेशन दिया था एंड दैट टाइम आई वाज डिक्लेयर्ड नेवर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो फाइनली एक सिचुएशन ऐसा आया, मैं सर्वसेल्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करके मेरा सोच था ट्रेडिशनल काम करेंगे और ट्रेडिशनल काम करने के लिए हमने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किए, लोगों के लिए प्रोडक्ट मार्केटिंग करना स्टार्ट किए, वेबसाइट बनाना शुरू किए, अपना जो ब्रोशर डिजाइनिंग करके लोगों को दे रहे, छोटे छोटे लार्ज स्केल में काम कर रहे थे। एंड दैट टाइम काफी सारे कंपनी, और मैं देख रहा था राहुल सर कि कोई कंपनी आता है, एक बार ऑर्डर लगाता है, दूसरी बार ऑर्डर लगा रहा है, तीसरी बार उनको हमें नहीं मिल रहा था। तो एट द सिचुएशन एक सिचुएशन बना जहां पे मेरा जो एग्जिस्टिंग टीम था, तो उन्होंने कहा कि गोपाल सर फिर क्यों ना फिर दोबारा शुरू करते हम लोग अपना करियर। तो ऐसा सोच में हमने कंपनी को स्टार्ट कर लिए थे। 2017 नवंबर में प्लानिंग करना शुरू किए थे, 2018-20 में को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया और कंपनी की हमने शुरुआत कर चुके और ऐसे ही करते करते आगे बढ़ गए। तो हमें, मेरा ये कहने का मतलब था, पीछे का एक क्या है कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्ट को कितने जल्दी लोगों के पास हम लोग बेच पाए और उसके साथ ऐसे प्लानिंग करके हम लोग काम कर ही रहे थे। तो एक सिचुएशन ऐसा आया, तो लॉकडाउन में मुझे आज भी याद है कि कोविड मतलब सेकंड कोविड के अंदर मैंने डिसीजन लिया था, मैंने जयपुर में एक प्रॉपर्टी भी लिया था और मैंने कंपनी का फॉर्मेशन किया था न्यूट्री लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने पहला फॉर्मेशन किया, राजस्थान में प्रॉपर्टी लिया, लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोग्राम में आया, फिर मतलब कोविड मतलब वेव 2 आ गया, तो उसके अंदर मेरा काफी करीबन 30-35 लाख का नुकसान हुआ, फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर एक फाइनल डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद मैंने लास्ट ईयर आप लोगों के ब्लेसिंग, मेरे साथ में जुड़े हुए टीम, मेरे बाकी पार्टनर्स और सभी लोग मिलकर एक डिसीजन लिए, तो वही न्यूट्रीलाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम के कैलकाटा के अंदर हमने एक अच्छे सा फैक्ट्री बनाया और फैक्ट्री को लास्ट 1 ईयर्स के अंदर हमने काफी डेवलप किया और आज के तारीख के अंदर करीबन जो अपने हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर 100+ प्रोडक्ट हम अपने फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं और दावा करते हैं जो प्राइसिंग दे रहे हैं, जो पैकेजिंग दे रहे हैं, जो क्वालिटी दे रहा है, नंबर 1 क्वालिटी की चीज हम लोग दे रहे हैं। सो 1 by 1 सिचुएशन हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे। अगले मेरा जो टारगेट है, जो प्लानिंग है, मैं डिक्लेरेशन इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे हमेशा लगता है कि आप जो सोच रहे हो लोगों को बोलना चाहिए। सो ये जो है 2024-2025 के अंदर एक कॉस्मेटिक्स का फैक्ट्री आपको आपके दिल्ली के आजू बाजू मतलब 20-25 किलोमीटर के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो एरियाज है, आपको 2025 के अंदर गोपालकुंडू का आज वार्ड ले लीजिए, 2025 के अंदर और एक फैक्ट्री आपको दिल्ली में दिख जाएंगे। सो हम लोग अपने धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहे हैं और बाकी जो प्रोडक्ट ले रहा है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको काफी आइडियाज है। ऑन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो क्वालिटी होता है, जो पैकेजिंग होता है, खुद ही हम लोग प्रोवाइड करते करके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। आज एसएचपीएल के पास 300+ प्रोडक्ट है और ये 300+ प्रोडक्ट के अंदर 200 प्रोडक्ट अपने ओन R&D के अंदर ही हो रहा है। बहुत बड़े इकबाल साहब, 300 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैनेज करना एक बड़ा काम है और ये तभी आ पाता जब विजन क्लियर हो कि हमने कितना लंबा जाना है और कितनी लंबी रेस पे हमने भागना है। अब कहा जाता है कि लंबी रेस में भागने के लिए 2-3 चीजें चाहिए, जिसमें सबसे पहला तो सरकार के साथ है। क्या लगता है, सरकार को डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गई है या अभी भी कुछ कमी लगती है कि हाँ यार ये और मिल जाता तो मजा आ जाता? सर, देयर इज अ क्वेश्चन व्हेन आई वाज स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल, सम पीपल दे आर आस्किंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये जो बिजनेस जो है, गवर्नमेंट को ये बिजनेस ही दिख रहा है और जब गवर्नमेंट को बिजनेस दिखता है तो गवर्नमेंट को चाहिए जीएसटी, गवर्नमेंट को चाहिए टीडीएस, गवर्नमेंट को चाहिए एडवांस टैक्स। ये तीनों चीज आपको पूरा करना पड़ेंगे। तो अगर आपने टीडीएस भर दिया, जीएसटी भर दिया, एडवांस टैक्स भर दिया और हर साल अगर आप अपना फाइलिंग को पूरा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप गवर्नमेंट का गाइडलाइन मान के चल रहे हैं। बाकी जो होता है इस इंडस्ट्री को लेकर आज भी लोग काफी तरह का बात करते हैं। कोई बोलता है बाइनरी प्लान, 2 लेग प्लान, कोई बोलता है टाइनरी प्लान, कोई बोलता है जनरेशन प्लान। मैं बोलता हूँ ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है।
ये इंडस्ट्री को हम जैसे भी चाहे अलग करें, लेकिन ये बिजनेस है सर। और बिजनेस के अंदर मेरा जो राय है, मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मैं मेरा सोच आपको बोल रहा हूँ। हर कंपनी के पास मेरा एक ही अपील है, आप लोगों से पैसा ले रहे हो, उसके बदले में प्रोडक्ट दे रहे हो, आप प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दो, गवर्नमेंट को जीएसटी दो। अगर आपके साथ डायरेक्ट सेलर से उनसे अगर टीडीएस काट रहे हो तो टीडीएस राइट टाइम में भरो, और उनको एजुकेशन दो इंडस्ट्री के, कोई मिसकमिटमेंट मत करो, कोई लालच नहीं दिखा, तो आप इंडस्ट्री को फॉलो करो। और ये इंडस्ट्री, जैसे आपने ये बताया कि 2000 साल में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट तब भी था और आज भी है, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा जगह पे आ चुका है ना, एक व्यक्ति को काफी ऊंचाई तक लेकर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री को हम लोग मिलकर ग्रो कर सकते हैं। और मैं थैंक्स टू यू कि आप इंडस्ट्री के लिए बैकग्राउंड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज जैसे आप लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे कंपनी को इंस्पायर अगर कोई कर रहा है, ही इज मिस्टर राहुल सूदन मेरे नजर के अंदर। क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन मेरा कंपनी का टर्नओवर महीने में 5 लाख भी नहीं था ना, उस दिन में राहुल सूदन जी मेरा एक फोन कॉल उठा लेते थे, चाहे रात को मैं 1 बजे क्यों ना फोन कॉल करता हूँ। और आज भी आप, मैं जब भी कोई कारण के लिए फोन करता हूँ, आप मुझे फोन उठाते हो। रीजन मुझे लगता है कि ये आप मुझे कोई अलग नजरिए से देखते हो, ये नहीं, आप इंडस्ट्री को अलग नजरिए से देखते हो। और जो लोग इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं ना, आप उनके लिए काम करो। तो मैं आपको क्या बोलूं, थैंक्स बोलना बहुत छोटी बात हो जाएंगे। सो मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, चाहे अपनी कंपनी जितनी भी बड़े हो जाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो भी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए आपका जो भी भूमिका रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, इतना आपको गारंटी दे सकता हूं। थैंक यू गोपाल साहब। चलिए, ये तो बात थी कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में और विजन के बारे में। कुछ पर्सनल बातें पूछते हैं आपसे। जी सर। स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? सर अभी नहीं खेलते, कभी कभी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, टेबल टेनिस भी खेलते थे, कैरम बोर्ड भी खेलते थे, वॉली भी खेलते थे। तो अब नहीं खेलते आप? नहीं, चांस मिलने से कभी चांस का मजा ले लेता हूँ। जैसे कल मैं था एक प्रॉपर्टी के अंदर था, तो वहाँ पे टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला, तो देख रहा था कि चलो ट्राई करके देखता हूँ। तो तब भी जो खेलते थे आज भी वो खेल पा रहा हूँ, तो चलो मोटिवेशन मिला। चलो, पिक्चर देखते हैं? हाँ देखते हैं ना सर। तो 3 सबसे अच्छी पिक्चरें कौन सी लगी आपको? सर देखिए, अच्छे अच्छे पिक्चर कौन सा है ये बोलने का मेरे पास हिम्मत नहीं है, लेकिन मैंने काफी देखा। लगन जैसे मैंने देखा, और चक दे इंडिया भी मैंने देखा, मिल्खा सिंह भी जैसे देखा। मैं वही फिल्म देखने की कोशिश करता हूँ जिस फिल्म से हमें कुछ मिले और जिससे हम सीख के लोगों को कुछ बोल पाए, राइट। ऐसा फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब कि हमें गेम बहुत पसंद है, लेकिन गेम देखने का भी आज मौका नहीं मिलता है, क्योंकि खुद जो गेम स्टार्ट किया हो ना, ये बहुत लंबा गेम है और इसके अंदर परफॉर्मेंस आना बहुत जरूरी है। लोग आज फेसबुक देखते, यूट्यूब देखते, फिल्म देखते। राहुल जी, मैं एकदम बात करना चाह रहा हूँ और दिल से बात करो, टाइम नहीं होता कि एसएचपीएल छोड़ के दूसरा कुछ देखे या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ के दूसरा कुछ देखे। बहुत बढ़िया। जिसे कहते हैं कि शायद फोकस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा रीजन और एकमात्र रीजन है सक्सेसफुल होने का। आप खुद बहुत सारे लोगों को के मेंटर हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं और बहुत सारे यंग लोग आपको फॉलो करते हैं। हमारे डायरेक्ट सेलिंग टुडे पेज में काफी लोग कनेक्ट करते हैं कि गोपाल सर की ट्रेनिंग के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए बड़ी रिक्वेस्ट आती है हमें। गोपाल सर किसको फॉलो करते हैं ट्रेनिंग के लिए? कौन पसंदीदा ट्रेनर है आपका? ये आपने एक ऐसा क्वेश्चन सामने मेरे सामने रखा, ये बोलना बहुत डिफिकल्ट। देखिए सर, इंडस्ट्री में सभी लोगों को देखता हूँ, सभी लोगों को जानता हूँ, किसी का नाम इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ कि आज इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ऐसे फॉलो करते थे जो बाद में जाके इंडस्ट्री को लेकर भी नेगेटिव बात करना शुरू किया। तो मैं आज इंडस्ट्री में किसी को लेकर बात करना नहीं चाहता हूँ। कभी अगर यूट्यूब के अंदर किसी का भी आ जाता है तो उनको सुनना पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है कि बोलते हैं ना, आप कैसे कलेक्शन कर रहे हो, आपको वही चीज अच्छा लगेगा जो आपके सोच के साथ मिलता है। अगर आप बात करेंगे, मैं तो YouTube में आपको भी सुनता हूँ, जैसे अभी आपका ये जो एपिसोड जो चल रहा था, मैं एक एपिसोड को आपको देख रहा था और मुझे लग रहा है कि राहुल सर कैसे ये कर पा रहे हैं, इंडस्ट्री को लेकर कैसे कर पा रहे हैं। तो मैं सुनता हूँ, काफी लोगों को सुनता हूँ, सुनना भी चाहता हूँ, सुनना भी पसंद करता हूँ। मैं किसी का नाम बोलना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी आज सोशल मीडिया के अंदर है, दे आर प्रोफेशनल एंड दे हैव टू डू एवरीथिंग फॉर देयर अर्निंग, राइट। सो मैं किसी को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं सबको फॉलो करता हूँ। बहुत बढ़िया गोपाल जी, बहुत बढ़िया। गोपाल जी, एक आखिरी क्वेश्चन। डायरेक्ट सेलिंग टुडे में आजकल बहुत यंगस्टर्स हैं जो करियर के लिए कंफ्यूज हैं। वो देखते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में जाएं, D2C में जाएं, ई-कॉमर्स में जाएं, क्या करें? क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग एज अ करियर करना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, क्योंकि मीडिया में, कभी यूट्यूब में या सोशल मीडिया में कुछ गलत देख लेते हैं? क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन अपकमिंग लोगों को? राहुल सर, आपने कॉलेज, आपका भी लाइफ में कॉलेज लाइफ रहा, और काफी लोग देखते हैं अपने परिवार के अंदर काफी सारे बच्चे ऐसा होता है जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे रैगिंग भी होता है, आपने सुना होगा, राइट। तो इसके ऊपर हमने काफी सारा फिल्म भी देखा है। क्या मैं अपने घर के बच्चे को वहाँ पे नहीं भेजते? क्या बच्चे को देखते हुए क्या कॉलेज भी नहीं जाते? हर जगह पे नेगेटिविटी है, लोग अलग अलग चीज बात करते हैं। ऐसा इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ऐसा कौन सा शहर है
और ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा गांव है जहां पे थाना नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं, आप बोल सकते हैं? हर जगह पे। तो लोग तो वहां पे भी सही कर रहे हैं। हर जगह पे क्या होता है ना, सही और गलत चीज, जैसे बोलते हैं ना एक सिक्के का दो पहलू रहता है, राइट? तो ऐसा सिस्टम में देखिए, ये लोगों का सोच है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डिपेंड कर रहा है ना कौन सा सिचुएशन के अंदर कैसे आपको प्रेजेंस किया जा रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री को ना आज बोलने की जरूरत है, इंडस्ट्री खुद प्रूव कर चुकी है। और बोलते ना कि आप कैसे चूज कर रहे हो, आप कैसे चूज करो, सिचुएशन आपको चूज करने के लिए देते। ये इंडस्ट्री में बार बार बोलते हो, ये ब्रेन से नहीं चलता, दिस आर द एक्सीडेंट। मैं एज ए एंटरप्रेन्योर मैं आपको बोल रहा हूँ, 70 साल उम्र में इंडस्ट्री में आया सर, कौन सा कैलकुलेशन करने का कैपेसिटी था? एक गरीब घर का था सर, मुझे आज भी वो दिन याद है जहां पे मेरे पास 2 शर्ट था, 2 पैंट था, और वही शर्ट पैंट को मैं धो के खुद आयरन करके मैं नेक्स्ट डे निकलता था। तो मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं था, मेरे पास एक ही मोटिवेशन था, मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, और मैंने खुद के लिए काम किया। और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ ना, आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी मत करो। जिस दिन आप खुद को खुश कर लोगे ना, दुनिया खुश हो जाएंगे। आज मैं अगर 24 आवर्स काम करो, मैं मेरे आईबीयूज के लिए नहीं काम करो, मैं मेरे सपने के लिए काम करो। राहुल सर, जब मैंने डिक्लेयर किया था 2025-26 फाइनेंशियल के अंदर मुझे टॉप 5 बनना है, मैंने जो वर्ड दिया, जो वचन देना, उसका पूरा करने के लिए काम करो। आपका सिचुएशन आपको ट्रैक दे देते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर अगर आप चलोगे ना, जीवन में बहुत बड़ा कर लोगे। और बाकी आप जो बात कर रहे हैं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं, उनके पास में एक ही चीज बोल रहा हूँ, आज आप चाहते हुए भी सही कंपनी ढूंढ नहीं पाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आज चाहते हुए भी सही कंपनी ढूंढ नहीं पाओगे। 1995 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है, 2024 में बैठे। इंडस्ट्री की उम्र कितना साल हो गया सर? 30 साल इंडस्ट्री की उम्र हो गया। आप 30 कंपनी का नाम हाथ में गुन के सही कंपनी का नाम ले नहीं सकते। सो हम लोगों को बोल नहीं सकते ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी से अच्छा। आपका सोच अच्छा होना चाहिए, आपका विजन अच्छा होना चाहिए, आपके पास ये सोच होना चाहिए, मेहनत करेंगे तब पैसा मिलेंगे। और मेहनत करके जो कंपनी आपको पैसा देने का कमिटमेंट कर रहा है, उसी कंपनी को चूज कीजिए। नथिंग इज परमानेंट, दिस वर्ल्ड चेंज और इज परमानेंट विल सिंस टुमारो। कल अपने किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज का चुनाव अगर सही हो जाता है तो आप जीवन में बहुत बड़ा तरक्की कर लेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रूवन है। हवाई चप्पल पहन के आने वाले लोग यह इंडस्ट्री में क्या क्या कर चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री बहुत बड़े हो चुके हैं। और इस कारण को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर काफी सारा डिस्कशन हो रहा है, और इतना ना सोच के सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैर रखना चाहिए। गोपाल सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये इंडस्ट्री अपने आप को प्रूव कर चुकी है। अब लोगों को सोचना है कि उन्होंने आना है कि नहीं आना है। डायरेक्ट सेलिंग में सारे परफॉर्मर्स हैं, अचीवर्स हैं, कंपनीज हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करती हैं, वेयर हाउसिंग मैनेज करती हैं, और गांव देहात हर जगह सप्लाई करती हैं। और इन्हीं के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो भी देती हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ, इस आखिरी मैसेज के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। गोपाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू शो। थैंक यू। और अगली बार जब आपकी कंपनी आगे इंटरनेशनल जाएगी, तब ये एक सेशन दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।